अयोध्या के राज ध्वज में कोविदार की निशानी अंकित होगी। राम मंदिर के लिए रीवा से भेजे 100 ध्वज जाएंगे, जिसके लिए तैयारियां जोरों पर हैं। 500 साल के इंतजार के बाद अयोध्या में रामलला को स्थापित किया जा रहा है। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। उससे पहले तमाम तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अयोध्या को सजाया जा रहा है। भगवान राम और मां सीता से जुड़ी तमाम चीजों को स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में अयोध्या के श्री राम मंदिर में लगने वाले ध्वज को रीवा में तैयार किया जा रहा है, जिसका जिम्मा अयोध्या शोध संस्थान के दिल्ली में संयोजक ललित मिश्रा को सौंपा गया है। इस ध्वज में अयोध्या राज्य के ध्वज की पहचान कोविदार का पेड़ अंकित होगा, जिसे रीवा में तैयार किया जाएगा। राम मंदिर में लगाने के लिए 100 ध्वज तैयार कर भेजे जाएंगे। अब सवाल यह कि कोविदार को ही क्यों मिला है झंडे में स्थान। इस पेड़ का अपना एक महत्व है। कोविदार पेड़ की जानकारी वाल्मीकि रामायण में मिलती है। महाराणा प्रताप की तीसरी पीढ़ी में हुए महाराणा जगत सिंह ने रामायण की हर एक कहानी को चित्र के माध्यम से प्रदर्शित किया, जिसमें से एक चित्र में ध्वज के साथ भरत का रथ दर्शाया गया। रावण से युद्ध के बाद कोविदार वाले झंडे से ही लक्ष्मण ने अयोध्या की सेना को पहचाना था। चित्रकूट की तरफ जब श्री राम से मिलने भरत आ रहे थे, तब सबसे पहले निषाद राज ने दूर से देखकर सेना को पहचाना था। कोविदार वृक्ष अयोध्या के राज ध्वज में अंकित होता था। एक तरह से हम कहें तो यह कोविदार वृक्ष अयोध्या का राज वृक्ष है। जैसे वर्तमान में भारत में हमारा बरगद है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष, उसी तरह से ये कोविदार राज वृक्ष हुआ करता था अयोध्या का। इसका महत्व है। और दुर्भाग्य से समय के साथ सनातन की परंपराओं में कोविदार विस्मृत हो गया, विलुप्त हो गया, उगता है, लेकिन इसे लोग पहचानते नहीं है। इसमें कचनार के वृक्ष में मंदार का सार मिलाकर बनाया, तो इस तरह से ये सबसे पहला हमारा हाइब्रिड प्लांट हुआ विज्ञान की भाषा में। और त्रेता के अंत में भगवान राम हुए। तो इसी बीच अयोध्या ने, चूंकि इसमें शायद वैज्ञानिकता थी और ये वृक्ष बहुत उपयोगी है, स्वास्थ्य के लिए, पर्यावरण के लिए, हर दृष्टि से उपयोगी है, तो इसे शायद अयोध्या के साम्राज्य ने इसलिए इसे अपने ध्वज का प्रतीक बनाया। अध्ययन के दौरान ध्वज के बारे में जानकारी मिली तो प्रधानमंत्री कार्यालय से संपर्क किया गया और ट्रस्ट के साथ बैठकें भी हुईं। इसके बाद तय हुआ कि सनातन काल में जो राज ध्वज अयोध्या का था, वही एक बार फिर श्री राम मंदिर में लगाया जाएगा। इस ध्वज में सूर्य का निशान भी रहेगा, क्योंकि सूर्यवंशी राजा श्री राम थे। ध्वज का प्रारूप हाल ही में श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के चंपत राय को भेंट किया गया, जिस पर 5 लोगों की कमेटी गठित की गई। ये कमेटी अब तय करेगी कि ध्वज किस आकार का होगा और कहां-कहां पर लगाया जाएगा। मतलब साफ है कि रीवा में बना हुआ ध्वज अयोध्या के राम मंदिर में लहराएगा। रीवा से शिवेंद्र सिंह बघेल की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो मेरे साथ खबर असरदार में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए खबरों का फुल डोज में 2 सहयोगी पुनीत और ललित के साथ।